बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे लोग हमें पागल कहेंगे। बेटा अभी भी वही कहते हैं, बस तुम्हारे मुंह पे नहीं कहते हैं, है ना। आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं जो मैं बताता तो हर एक बैच के लिए हूं, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इलेवेंथ के बच्चों के लिए कि सर मेरे को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता एंड अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। सर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे किया जाए। इस मेथड का नाम है बेटा गोल्ड डस्ट, है ना। गोल्ड अलग है, डस्ट अलग है, वैसे गोल्ड डस्ट होता है बट गोल्ड डस्ट मेथड बोल रहा हूं मैं। इसके दो हिस्से हैं, दो हिस्से गोल्ड डस्ट मेथड के। इससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन टाइम कम होगा और एक आप कम से कम समय में ज्यादा चीजें जो है वो कर पाएंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला दूसरा। पहला पार्ट ये है रिपीट आफ्टर मी इन क्लास। जो टीचर क्लास में लाइन बोल रहा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने नोट्स बनाते जाओ, बस मेरे साथ रिपीट करते जाओ, मेरे साथ रिपीट करते जाओ। मैंने बोला वेव नंबर का फॉर्मूला होता है आर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज z स्क्वायर। ये आपको रिपीट करना है मेरे साथ, सिर्फ रिपीट करना है। मैं क्लास के अंदर, क्लास के दौरान कम से कम एक एक चीज को 4 या 5 बार पढ़ाता हूं, ठीक। आपने क्लास के दौरान ही 4-5 बार बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो कहीं ना कहीं याद करवा दिया है, कहीं ना कहीं याद करवा दिया है। जिससे क्या होगा, जब आप क्लास के बाद रिवाइज करेंगे आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि 5 बार तो ऑलरेडी आपने रिपीट कर लिया मेरे साथ और लिख भी रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को रिकॉल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो फर्स्ट इज रिपीट आफ्टर मी इन द क्लास, इट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर रिवीजन टाइम। सेकेंड पार्ट विच इज ए टफर पार्ट, दिस इज वेरी इजी। अगर आप अपने चैट बॉक्स को बंद कर दें, यह करना बहुत आसान है, बट अगर आप अपने चैट बॉक्स में बैठे रहते हैं फिर तो आप ये कर ही नहीं सकते, फिर तो नोट्स भी नहीं बनाते होंगे साथ में, ये तो करना बहुत दूर की बात है, ठीक है। बट सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गोल्ड डस्ट का, वो ये है स्टडी व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग। पढ़ाई करो जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप स्कूल जाते होंगे रोज, मोस्ट प्रोबेबली स्कूल की वैन बस वगैरह में जाते होंगे, वो टाइम आधा पौना घंटा रोज का लगता ही लगता है, ठीक है। उस समय बस के किसी कोने में खड़े होके लड़कियों से बात करने से अच्छा है कि अपने लास्ट क्लास के नोट्स निकालो, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ के, वही रिवाइज कर लो, 4 फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। वो टाइम रोज लगना ही लगना है। यही गोल्डन डस्ट है जिसको मैक्सिमम बच्चे वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि इस संडे जो है वो मामा के यहाँ जाना ही जाना है, वहां पर कोई शादी अटेंड करनी है, 3 घंटे बस में जाते टाइम लगेंगे, 3 घंटे बस से आते टाइम लगेंगे। ऑब्वियसली रिकॉल करने की कोशिश करिए, यार सर ने सैटरडे क्लास ली थी, सर ने क्या पढ़ाया था। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ याद नहीं आएगा, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। जब आप गोल्डन डस्ट मेथड को करने की कोशिश करोगे, यू विल बी ट्राइंग टू रिकॉल के सर ने क्या पढ़ाया था, आपको कुछ याद नहीं आएगा। बट आफ्टर 20 डेज रोज ये काम करना है। अगर आप खाना खा रहे हैं, बस ये काम ड्राइव वगैरह करते हुए नहीं चलना करना, आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तब मत करिए, तब एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, वो मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते टाइम रिकॉल करने की कोशिश करिए, सर ने आज पढ़ाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, आर के अलावा कुछ याद ही नहीं आ रहा। आप यही 10, 15, 20 दिन बाद ट्राई कर रहे होंगे, उस समय के टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, आप 60 से 70% चीजें रिकॉल कर पाएंगे। आप देखेंगे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को काफी हद तक एक्टिवेट कर लिया है। जो टाइम आपका वेस्ट होता है, स्कूल जाने का टाइम, स्कूल से आने का टाइम, रिसेस का टाइम, किसी टीचर का पीरियड फ्री मिल गया उसका टाइम, सैटरडे में आप कहीं जा रहे हो, संडे में कहीं जा रहे हो, जो आने जाने का टाइम है
हैं, खाना खाने का टाइम है ना, वॉशरूम में बैठे हुए हैं, है ना, नहा रहे हैं, नहाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचने की कोशिश करो सर ने कल क्या पढ़ाया था. यू विल बी एबल टू रिकॉल मैनी थिंग्स आफ्टर दैट इज 20 days और सो. बिल्कुल. कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे लोग हमें पागल कहेंगे. बेटा अभी भी वही कहते हैं, बस तुम्हारे मुंह पे नहीं कहते हैं, है ना. चलिए 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 चलिए, ठीक है, कोशिश करेंगे, बहुत फायदा मिलेगा. ठीक है, चलिए.